दादी का बर्थडे और फैमिली गेम्स नाइट। आज गट्टू चिंकी की दादी का जन्मदिन था और गट्टू चिंकी के घर में दादी के साथ बुआ जी, फूफा जी और चाचा चाची जी आए हुए थे। आज बड़े दिन बाद पूरी फैमिली का साथ में डिनर करने का प्लान था और इसलिए मम्मी, चाची और बुआ जी किचन में खाना बना रहे थे और बाकी सब लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। जीजा जी, लगता है खाना बन गया। देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, लेकिन अब हमें किचन में जाना चाहिए और खाना टेबल पर रखने में उन सबकी मदद करनी चाहिए। हाँ, सही कहा। जाओ तुम तीनों उनकी मदद करो और गट्टू चिंकी, आओ तुम दोनों मेरे पास आकर बैठो। ओके दादी माँ। सब लोग मिलकर डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देते हैं। इसके बाद सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। लेकिन तभी गट्टू देखता है कि दादी की आंखों में आंसू थे। क्या हुआ दादी माँ, आप रो रही हो क्या? गट्टू की बात सुनकर सभी दादी की तरफ देखने लगते हैं और दादी वाकई में रो रही थी। क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं बच्चों, आज बहुत समय बाद तुम सबको साथ में देखकर बड़ा अच्छा लगा। ये तो बस खुशी के आंसू हैं। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अरे मम्मी, इसमें रोने जैसा क्या है? हम सब तो हमेशा आपके साथ ही हैं। हाँ, साथ तो रहते हो मगर पास नहीं, इसीलिए बस। अच्छा, खाना वाकई में बहुत अच्छा बना है मेरे बच्चों। सब फिर से खाना खाने लगते हैं। लेकिन गट्टू चिंकी के दिमाग में एक आइडिया आता है। खाना खाते ही दोनों जल्दी से अपने कमरे में भाग जाते हैं। अरे ये गट्टू चिंकी अपने कमरे में क्यों चले गए? क्या हुआ इन्हें? क्या पता दीदी, इन दोनों के दिमाग में क्या चलता है, ये तो यही दोनों जाने। सभी लोग लिविंग रूम में बैठकर बातें करने लगते हैं कि तभी गट्टू चिंकी एक नकली माइक लेकर वहां आते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, मेरे प्यारे फैमिली मेंबर्स, मेरे पास आप सबके लिए एक बिग अनाउंसमेंट है। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। बच्चों, कैसी अनाउंसमेंट? फैमिली गेम्स नाइट की अनाउंसमेंट। क्या? फैमिली गेम्स नाइट? सुनने में तो ये बड़ा मजेदार लग रहा है। हाँ बच्चों, ये तो काफी अच्छा आइडिया है। हाँ पापा, और हम सब साथ में ये गेम्स खेलेंगे। मैं, चिंकी, बुआ जी, फूफा जी, चाचा चाची और आप और मम्मी भी, यहाँ तक कि दादी। आपको भी आज गेम्स खेलने पड़ेंगे। हाँ दादी माँ, ये प्लान हमने खास आपके लिए ही बनाया है ताकि आपको अपना ये जन्मदिन हमेशा याद रहे। ठीक है बच्चों, मैं भी जरूर गेम्स खेलूंगी, पर ये गेम्स होंगे कैसे? अभी बताते हैं दादी। चिंकी माइक पकड़ती है और फिर से अनाउंसमेंट करते हुए सबसे कहती है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारी प्यारी दादी माँ का जन्मदिन है, तो सबसे पहले हम खेलेंगे। नहीं नहीं चिंकी बेटा, रुको। आज मेरा जन्मदिन है ना, तो सबसे पहला गेम मैं खेलूंगी। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। तो अब मैं सबसे पहले तुम सबकी टीम्स बनाऊंगी। ओके दादी। इसके बाद दादी गट्टू चिंकी की एक टीम बनाती है और पापा, मम्मी, चाचा चाची, बुआ, फूफा जी की एक अलग टीम बनाती है। वो सबकी चेयर्स के आगे टेबल पर एक प्लेट रखती है जिसमें चॉकलेट्स थी और उनके सामने बलून्स भी रखती है। देखो बच्चों, तुम लोगों को ये 2 बलून्स को नीचे गिरने से रोकना होगा और साथ में ये चॉकलेट्स भी जल्दी से खत्म करनी होंगी। जो सबसे जल्दी चॉकलेट्स खत्म करेगा वो विनर। दादी, ये तो काफी यमी गेम है। गट्टू की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं और सबसे पहले मम्मी पापा आते हैं। मम्मी पापा दोनों बलून को हवा में उड़ा देते हैं और जल्दी से एक एक चॉकलेट मुंह में रख देते हैं। अरे आप अपना बलून देखिए, कहीं नीचे ना गिर जाए। और तुम चॉकलेट खाओ जल्दी जल्दी। मम्मी पापा को ऐसे बातें करते हुए देखकर सब हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में पापा का बलून गिरकर फूट जाता है और वो दोनों हार जाते हैं। इसके बाद बुआ और फूफा जी आगे आते हैं, लेकिन बुआ का बलून तो तुरंत फूट जाता है उनके बड़े नेल्स की वजह से। ओहो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है
इतने बड़े नेल्स मत रखा करो, देखा ना हम हार गए। अरे अच्छा हुआ तुम हार गए, वरना ये चॉकलेट्स खाकर तुम्हारा पेट और मोटा हो जाता। दादी की बात पर सब हंसने लगते हैं। इसके बाद चाचा चाची मैदान में आते हैं, मगर वो भी जल्दी ही हार जाते हैं। लेकिन जब गट्टू चिंकी आते हैं तो कमाल ही हो जाता है। चिंकी शुरू हो जाओ। हाँ गट्टू। चिंकी जल्दी जल्दी से चॉकलेट्स खाने लगती है और गट्टू अकेला ही बलून संभालने लगता है। कुछ ही सेकंड में चिंकी सारी चॉकलेट्स फिनिश कर देती है और बलून्स भी नीचे नहीं गिरते। शाबाश बच्चों, तुम तो वाकई में अपने मम्मी पापा से भी ज्यादा समझदार हो, एकदम अपनी दादी पर गए हो। सही बात है, ये बच्चे हमसे ज्यादा समझदार और अक्लमंद हैं। पर अब हम कौन सा गेम खेलेंगे? मैं बताता हूँ। अब हम खेलेंगे एक छोटा सा क्विज जो कि दादी माँ के ऊपर बेस्ड होगा। इससे हमें पता चलेगा कि दादी माँ को सबसे अच्छे से कौन जानता है। ये तो बड़ा मजेदार गेम है बच्चों। हाँ तो चलिए अब हम क्विज शुरू करते हैं। दादी आप मेरे और चिंकी के साथ आकर इस सोफे पर बैठ जाइए और बाकी सब प्लेयर्स को इन चेयर्स पर बैठना होगा। गट्टू चिंकी ने सोफे के सामने 6 चेयर्स अरेंज करके रखी हुई थी, जिसमें मम्मी पापा, बुआ फूफा जी और चाचा चाची जाकर बैठ जाते हैं। इसके बाद गट्टू चिंकी सवाल पूछना शुरू करते हैं। ठीक है, फिर हम 3 सवाल पूछेंगे और जिसने सही जवाब दिया वो दादी माँ से सबसे ज्यादा प्यार करता होगा, क्योंकि उसे दादी के बारे में सब कुछ पता है। हाँ हाँ, मैं तो तैयार हूँ। माँ को मैं सबसे अच्छे से जानता हूँ। हाँ हाँ भैया जानते होंगे, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। हाँ हाँ, तुम दोनों मुझे मत भूल जाना, समझे? मैं सबसे छोटा हूँ और माँ के पास सबसे ज्यादा दिन तक रहा हूँ, इसलिए मुझे सब पता है। अरे बस बस, अभी पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा। तो पहला क्वेश्चन है, दादी माँ को कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा पसंद है? गट्टू चिंकी को लगा था ये सवाल मुश्किल है, लेकिन सभी लोग तुरंत हाथ उठा देते हैं। क्या यानी आप सबको जवाब पता है? और क्या गट्टू चिंकी, क्योंकि हम सब हमारी दादी माँ को अच्छे से जानते हैं। उन्हें खोए की मिठाई खाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने तो पहले से ही उनकी मनपसंद दुकान से खोए की मिठाई मंगाकर रखी हुई है। क्या सचमुच? फिर तो मुझे अभी वो मिठाई खानी है। सब लोग हंसने लगते हैं। मम्मी दादी को मिठाई लाकर देती है और फिर चिंकी अगला सवाल पूछती है। अच्छा तो फिर अगला सवाल, बताइए दादी को कहाँ घूमने जाना सबसे ज्यादा पसंद है? लेकिन इस बार भी सभी लोग हाथ उठा देते हैं और सबसे पहले फूफा जी हाथ उठाकर कहते हैं। मम्मी जी को बहुत समय से वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाना था। उन्हें वहाँ जाना बहुत पसंद है और इसलिए मैंने उनके लिए 1 हफ्ते बाद की टिकट भी बुक करी है यात्रा की, उनके जन्मदिन का सरप्राइज गिफ्ट। क्या वाकई में बेटा? हाँ हाँ मम्मी, ये मेरा ही आइडिया था। इसके बाद गट्टू चिंकी तीसरा सवाल पूछते हैं और सब लोग ही उसका सही जवाब दे देते हैं। ये देखकर दादी को बहुत खुशी होती है कि उनके सभी बच्चे उनसे इतना प्यार करते थे। ओके मेरे प्यारे फैमिली मेंबर्स, अब हम खेलेंगे पासिंग द पार्सल। जिसके पास भी पार्सल आकर रुकेगा उसे हमारा बताया हुआ टास्क करना होगा। ये तो और भी ज्यादा मजेदार है। तभी गट्टू चिंकी सब लोगों को सर्कल में बैठा देते हैं और एक क्वेश्चन को पार्सल बनाकर बारी बारी से सबको पास करने लगते हैं। म्यूजिक ऑन हो जाता है और अचानक से चिंकी म्यूजिक ऑफ कर देती है। पार्सल पापा के पास आकर रुक जाता है। तो अब मुझे क्या करना होगा गट्टू चिंकी? पापा आपको ना क्लासिकल डांस करके दिखाना होगा, वो भी हिप हॉप गाने पर। ये सुनकर पापा चौंक जाते हैं और बाकी सब हंसने लगते हैं। गट्टू तुरंत हिप हॉप म्यूजिक बजा देता है। क्या? अरे पर इसमें मैं क्या करूं? अरे इस गाने में क्लासिकल डांस कैसे करूं? अच्छा ये लो। पापा बड़े अजीब तरीके से क्लासिकल डांस करना शुरू करते हैं, जिसे देखकर सब हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। इसके बाद फिर से गेम शुरू होता है और जैसे ही चिंकी म्यूजिक रोकती है, पार्सल चाचा जी के पास पहुंच जाता है। हाँ भाई गट्टू चिंकी, बताओ हमें क्या करना है अब? चाचू
आपको आप गट्टू कंफ्यूज हो रहा था कि वो चाचा से क्या करवाए, मगर तभी दादी बोलती है, मैं बताती हूँ। तुम हम सबको पास वाले कुल्फी सेंटर पर लेकर चलो और कुल्फी खिला कर लाओ। अरे वाह दादी, क्या बात कही। जैसा आप कहो बर्थडे गर्ल। चाचा जी की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और फिर सब साथ में कुल्फी खाने जाते हैं और इसी तरह गट्टू चिंकी अपनी फैमिली गेम्स नाइट एंजॉय करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें